दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सूबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज का मेरा विषय है कि क्या मक्कार यूट्यूबर्स द्वारा भोले भाले पूर्व सैनिकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरा काम आपको सनसनीखेज बातें और झूठे थंबनेल और गुमराह करने वाले टॉपिक्स पे से हटकर होता है। तो मैं इसी चीज़ के बारे में आपसे आज कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी सी है, मैं आजकल बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म जो कि सोशल मीडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म द्वारा मैं अपने पूर्व सैनिकों व सर्विंग सोल्जर्स को मैं जागरूक करना चाहता हूँ, उनमें जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि आपके साथ होने वाले शोषण, भेदभाव, अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन और गुलामों जैसे व्यवहार आज तक किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं जागरूक करना चाहता हूँ, जिससे हमारे सभी सैनिक और पूर्व सैनिकों में जब जागरूकता आएगी तो नेचुरल बात है कि आप उसका प्रतिकार करेंगे तो आगे जब धीरे धीरे, कोई काम एक दिन में नहीं होता है। 1950 के आर्मी एक्ट के अधिनियम में, जो हमारा आर्मी एक्ट 1950 है, वो एक एक्ट 1911 का कॉपी है, और 1911 का आर्मी एक्ट अंग्रेजों द्वारा गुलामों पर शासन करने के लिए बनाया था। जो कि गुलाम कौन थे? हम लोग। और अप टू जेसीओज वार सिर्फ इंडियन होते थे, ऑफिसर्स पूरे अंग्रेज होते थे। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने गुलामों पे शासन करने के लिए कि उनको सप्रेस करके कैसे उनको हमेशा उनको एक डंडे के नीचे रखा जाए, इसलिए उसमें उन्होंने सारी धाराएं, क्रूअल सेक्शंस उन्होंने उसमें बनाए थे, और हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग गुलाम थे उस समय, और हमारे जैसे वार पूरे उनको काबू करने के लिए उन्होंने ये सब इंडियन आर्मी एक्ट 1911 बनाया था, जिसको बाद में स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में हमारे ही मिलिट्री लीडरशिप ने उसकी सैंक्शन रिकमेंडेशन पर हमारी पार्लियामेंट में राजनीतिज्ञों ने उसी को नाम बदलकर सेम टू सेम और कॉस्मेटिक चेंज करके आर्मी एक्ट 1950 का नाम दे दिया, और छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज, नो सेक्शन हैज बीन चेंज, कोई सेक्शन उसमें चेंज नहीं किया गया। तो ये चीज़ों को मैं आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि चूँकि मैं इन चीज़ों से थोड़ा अवगत रहा हूँ। मैं हूँ आपके जैसा, कोई मेरे में डिफरेंस नहीं है, लेकिन चूँकि मैं थोड़ा सा, मेरा सारा 28-30 साल इसी चीज़ों से टच रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि आप लोगों को जागरूक किया जाए। तो उस चीज़ की वजह से दोस्तों, आप सुनिए कि आपको विडंबना देखिए, इस आर्मी एक्ट 1950 की क्रूअल्टी जो है, ड्रैकोनियन एक्ट, इसकी विडंबना देखिए कि हमारी सेना में एक सिपाही का रैंक
कहीं सिपाही कहा जाता है, कहीं इन्फेंट्री में राइफलमैन कहा जाता है, कहीं इसको कुछ नाम है, कहीं कुछ है। मूलतः ये सिपाही रैंक होता है। तो इसको, हमारे रैंक को पनिशमेंट देने में कितना बड़ा भेदभाव है वो मैं बताना चाहता हूँ। कि देखिए कि अगर हमारा सिपाही 5 दिन लेट होता है और उसी की जगह हमारा एक सूबेदार साहब 5 दिन लेट होता है और एक कैप्टन साहब 5 दिन लेट होता है, तो उनको और सजा दी जाती है। अगर लेट आने पर उनको तीनों को सजा दी जाती है। तो हमारे सिपाही बेचारे को, जिसकी सबसे कम तनख्वाह होती है, उसको 28 डेज RI यानी फौजी कैद दी जाती है। इसके साथ ही साथ नियम है कि उसको 28 दिन का वेतन भी उसका काट लिया जाएगा, क्योंकि नियम है कि RI जितने दिन की होगी उसके हिसाब से उसका वेतन भी कटेगा। तो बेचारा एक सिपाही, उसकी 1 महीना, 28 दिन में 1 महीना उसकी वेतन काट दिया गया, जो बेचारा गरीब सिपाही। और सूबेदार साहब या मेजर साहब या कैप्टन साहब, उनको रेप्रीमेंट दिया जाएगा। उनको रेप्रीमेंट देके मतलब चेतावनी, और उनकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी, उनकी सैलरी भी नहीं कटेगी। तो देखिए कितना बड़ा भेदभाव है, जिसके ऊपर हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं, हमारे कोई पूर्व सैनिक संगठन चर्चा नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी बातों और छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को 24 घंटे गुमराह करते रहते हैं। मुझे इस वजह से थोड़ा दुख होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि सारे पूर्व सैनिकों को ये मालूम होना चाहिए। इसी के साथ आप देखिए, आजकल एक झूठ फैलाया जा रहा है। हमारे पूर्व सैनिकों के ही मक्कार पूर्व सैनिक जो यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा एक झूठ फैलाया जा रहा है। वो क्या कि पंजाब के राज्यपाल से, एक सैनिक संगठन है उसके पंजाब के राज्यपाल से मीटिंग हुई और उन्होंने मतलब राज्यपाल साहब ने उनकी मांगों का समर्थन किया और राज्यपाल ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर ली और मोदी को पूर्व सैनिकों की सभी मांगें अवगत कराई हैं। जबकि वास्तविकता में दोस्तों ये एक टोटल सफेद झूठ है। न ही राज्यपाल से पूर्व सैनिकों की, पंजाब के राज्यपाल के से किसी पूर्व सैनिक की कोई मीटिंग नहीं हुई उनके संगठनों की, और ना ही राज्यपाल दिल्ली में जब आए थे तो प्रधानमंत्री से जरूर मिले थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री से कोई चर्चा नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री की विज्ञप्ति निकलती है जब किसी के साथ मीटिंग होती है कि उसकी PMO से एक विज्ञप्ति निकलती है, उसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं। तो झूठ का मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ हमारे पूर्व सैनिकों को जो गुमराह करते हैं। इसीलिए आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ झूठ और बार बार झूठ बोलकर पूर्व सैनिकों को एक षड्यंत्र के तहत गुमराह किया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ ताकि इन्होंने एक चंदे की पेटी इन्होंने रखी हुई है ताकि पूर्व सैनिकों को गुमराह कर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चंदा बटोरा जाए। ये चंदे की लूट की दुकानें इन्होंने खोल रखी। तो ये इसमें सारे पूर्व सैनिकों को, मेरा कोई किसी से कोई पूर्वाग्रह नहीं है, बट मेरा ये नैतिक दायित्व है कि आप सभी लोगों को वास्तविकता से अवगत कराया जाए। कल तो एक यूट्यूबर जो कि एक बड़ी सी दाढ़ी रखकर आता है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और उसने तो ताज्जुब कर दिया। उसने आधा घंटे 25 मिनट या 30 मिनट के अपने भाषण में इतना झूठ बोला कि एक नायक हरपाल सिंह
उसको तो उसने है ना, हमारे है ना क्रांतिकारी जो बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके समकक्ष उसने उसको लाके खड़ा कर दिया कि इतना महान आदमी। वो तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनसे भी आगे बढ़ कर उसको पेश कर रहा था। और आधा घंटे में उसने पूर्व सैनिकों को, नायक हरपाल सिंह ने कितने बड़े त्याग किए हैं और कितने क्या किए हैं कि नायक हरपाल सिंह नहीं हो गया, ये तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो गया। और हमारे पूर्व सैनिक उसका आधा घंटे के वीडियो में मैं देखता हूं कि 2-2, 1.5 लाख व्यूज आ जाते हैं और कमेंट्स में भी बहुत उसकी तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता तो बताना मेरा फर्ज बनता है ना। तो ये मैं आज बताया है, तो इसीलिए मैं ये छोटा सा व्लॉग बनाया है आज का। दोस्तों, आप सब लोग ज़रा हकीकत को जानें, हकीकत को पहचानें और फिर आपका निर्णय है। हम लोगों की कई समस्याएं हैं पूर्व सैनिकों की और सर्विस सोल्जर्स की, लेकिन हमारी मूल समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं दी एंड करूँगा। जय हिंद।